अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेजबान शाइस्ता रजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। कराची शहर में आए रोज हम इस पर बात करते हैं कि जिस तरीके से हमारे शहर में बढ़ती हुई चोरी, डकैती, राजनी की वारदातें हैं और उसके बाद जो है वो सिर्फ डकैती के लिए जब लोग आते हैं या मोबाइल छीनने आते हैं या चंद पैसों के एवज जो है वो बंदे की जान ले ली जाती है और इस तरह के जो केसेस हैं उसमें जो है वो इजाफा हो रहा है, ना कि कमी आ रही है। इसकी बहुत सारी वजूहात पर अक्सर और बेशतर बात की जाती है, जिसमें बुनियादी तौर पर देखें तो कहा ये जाता है कि जो हमारे शहर में पुलिस कल्चर है वो ठीक नहीं है। वहाँ पर मसाइल मौजूद हैं, कहीं ना कहीं पर पुलिस की इन्वॉल्वमेंट होती है किसी न किसी दर्जे पर, जिसकी वजह से जो है वो क्राइम हमारे शहर में जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि कराची के शहरी ये कहते हैं कि कराची का जो ये मसला है क्राइम का, इसको उस तरीके से सीरियसली नहीं लिया जा रहा और हमने देखा है जिस तरीके से दिन गुजर रहे हैं, महीने गुजर रहे हैं, वारदातों में इजाफे के साथ साथ इनोवेशंस भी आ रही हैं, नई नई तरीके से जो है वो वारदातें की जाती हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे सामने आए। गुज़िश्ता दिनों की ही हम बात कर लें तो एसपी साहब के अपने घर में डकैती की वारदात हुई और वहाँ पर जो है वो करोड़ों रुपए मालियत का जो है वो सामान था जो कि डकैती या चोरी करने वाले अफराद अपने साथ लेकर चले गए। अब यहाँ पर लोगों की जानिब से एक बात की जाती है कि जो कराची शहर के रखवाले हैं, जब उनके अपने घर महफूज नहीं है तो इस शहर को किस तरीके से महफूज बनाया जाएगा। कानून साज जो इदारे हैं हमारे, जो कानून साजी करते हैं, सिंध असेंबली, वहाँ पर जो है वो इस पर बात होती है या नहीं होती। हमारा जुडिशल सिस्टम क्राइम पर क्या कहता है, क्राइम की रोकथाम किस तरीके से मुमकिन है, इस सब पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले लेते हैं आवाम की राय, तो आइए आवाम में चलते हैं। कराची शहर के कौन से इलाके जहाँ पर जाने से डर लगता है? भाई कराची के तो समझ लो सभी एरिया खतरनाक है इस टाइम पे। जहाँ जाते हैं जिसके नसीब में होगा ना लूटना, वो तो लूटा जाएगा बेचारा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, जिस पे आनी होगी उस पे आएगी। बहरहाल क्राइम बढ़ रहा है, कभी कम होता है कभी बढ़ रहा है। तो ये भी नसीब की बात हो गई, अब लुटना भी नसीब पर हाँ, आ गया। ये है नसीब की बात है। अभी हम देख रहे थे कि एसपी साहब के अपने घर में डकैती की वारदात हुई। हाँ, अब उनके उसमें था, हो गई उनके यहाँ भी, अच्छे के यहाँ हो जाती है। तो ये तो कहते हैं कि पुलिस वालों के घर पे कौन वारदात करेगा, तो आपको लगता नहीं है कि जो शहर का हाल है वही पुलिस वालों के घरों का भी हाल हो गया या पुलिस वालों का भी हाल हो गया? बस कुछ पुलिस वाले अच्छे होते हैं ना, उनको बीमारियां टच करती है। कुछ ऐसे होते हैं जो होते तो बेचारे अच्छे हैं वो भी, लेकिन वो पीछे से मजबूर होते हैं, मजबूर हो जाते हैं। हाँ, वो इसलिए बस कुछ ना कुछ कर लेते हैं। अब ये बताएं कराची शहर में किस तरीके से आपको लगता है कि जो बढ़ता हुआ क्राइम है इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? कोई आपके जहन में कोई मशवरा, कोई आइडिया हो? भाई ये तो ऐसा है ना, हमारे माशाल्लाह आर्मी चीफ साहब है, उनको तो सलाम करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ, सलूट पेश करता हूँ। वो चाहे तो हर चीज़ खत्म हो सकती है, क्राइम कराची से क्या पूरे पाकिस्तान से खत्म हो जाए। हमें जरूरत है डंडे की, जो क्राइम करता है उसके साथ उनको रिहा मत करे, हाथ के हाथ सजा दें। चोर की सजा, कातिल की सजा, जैसा बंदा उसको सजा देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। जैसा जुर्म हो वैसी सजा देंगे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। कराची शहर में जो बढ़ता हुआ क्राइम है वो कंट्रोल नहीं हो रहा। अब यहाँ पर पुलिस वालों के घरों पर भी जो है वो चोरियां और डकैतियां हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि अपना घर जो है वो महफूज नहीं हो पा रहा है तो शहर कैसे महफूज होगा? आपकी क्या राय है इस पे? कराची में जराइम तो आज से नहीं, तो जराइम का गढ़ है वैसे भी, और जो हुक्मरान है कराची में वो माशाल्लाह इतने जिम्मेदार और इतने अच्छे किरदार के हैं कि वो उनको सब मालूम है कि क्या हो रहा है। पुलिस वाले के घर पे चोरी या डाका पड़ने का मतलब ये कि उनको होश आ गई होगी, दूसरों के साथ क्या हो रहा है उन्हें नहीं मालूम चलता। और ये पुलिस वालों के पास से अरबों रुपए निकल कहाँ से रहा है ये नहीं मालूम आपको। आप बताएं, आपको क्या लग रहा है कहाँ से निकल रहे हैं अरबों डॉलर? ये तो सबको ही पता है कि इतने नेक शरीफ आदमी है, फरिश्ते आते हैं इनके पास रात को पैसे लेके, बुला के इनके घरों पे छोड़ जाते हैं। भाई कराची शहर में रहते हुए कभी चोरी डकैती की वारदात हुई है? असल में मेरे साथ सीन हो गया ये 1 अगस्त को। अभी हुआ है? क्या हुआ है? नहीं, 1 तारीख को हुआ था। क्या हुआ है? मतलब अभी है, नया पुराना नहीं हुआ? हाँ, 1 तारीख को हुआ है। क्या हुआ था? असल में 4 लड़के थे, मोबाइल पे आ गए थे, सामने पिस्टल रखी, मोबाइल छीन लिया, 20-22 हज़ार रुपए थे वो छीन लिए। उसके बाद कहाँ हुआ ये? हब चौकी पे। आप चौकी पे? आप चौकी पे क्या कर रहे थे? आप जॉब? मेरी जॉब है, हाँ, पावर जनरेशन की जॉब है। मैं वहाँ जाता रहता हूँ, इंजन
इंजन था, रेंटल का इंजन था, वहाँ रखने के लिए गए हुए थे हम। टाइम क्या था? 3 बजे का टाइम था, 3 सवा 3 बजे का टाइम। दोपहर के? जी जी। दोपहर। आप गए, आपने रिपोर्ट दर्ज कराई? बिल्कुल कराई, थाने में कंप्लेंट करवाई। थाने का जो कोई रवैया है वो कैसा है? अच्छा आपको था? पता है अच्छे तरीके से यहाँ के थानों का, उन्होंने रिपोर्ट लिखी और वो सुकून से बैठ गए, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, ना किसी ने कोई अच्छे से रिस्पॉन्स दिया, बस मोबाइल गया। उसके बाद आपने दोबारा कॉल की या उनकी जानिब से कोई कॉल आई? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। तो ये कराची में उस तरीके से तवज्जो आपको लगता है क्राइम पर दी जा रही है जिस तरीके से देनी चाहिए? बस आप आवाम को ये चाहिए कि बस असला ले लो, पिस्टल ले लो अपने पास, 24 घंटे पिस्टल रख लो अपने पास। जब भी ये कोई ऐसे कोई सामने आए, आप खुद ही कानूनी कार्रवाई कर लो, बस यही हल है इसका। हाथों में ले। हाँ बस, और क्या, और तो कोई हल ही नहीं है, क्योंकि थाने कचहरी में आप जाओगे आपका नुकसान ही होगा, फायदा तो नहीं होगा। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के शहरियों से हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से कराची में रहने वाला हर शहरी कहीं ना कहीं इससे मुतासिर हुआ है कि उसके घर में चोरी हुई हो या डकैती हुई हो या घर पे ना हुई हो, क्योंकि कराची शहर में आपको बाकी तमाम दीगर चीज़ें कम नजर आएंगी, बाइक ज़्यादा नजर आएंगी। जिस तरीके से लोग जो हैं वो रोज़ाना अपने कामों पर जाने के लिए या कमाने के लिए जब निकलते हैं तो कभी वो सुबह के औकात में घर आ रहे होते हैं, कभी वो देर रात घर आ रहे होते हैं, लेकिन इस तरह की वारदातें हर इंसान के साथ होती हैं। और जिस तरीके से अभी भाई भी बात कर रहे थे, लोग इस नहज पर पहुंच गए कि लोग कहते हैं आप कानून को अपने हाथ में ले लें, क्योंकि अगर आप थाने कचहरियों का चक्कर लगाएंगे तो आपका फायदा कोई नहीं होना, आपका नुकसान होना है। अब ये जो इतनी बड़ी छाप लग चुकी है कि कराची में आप कह लें इंसाफ देने वाले जो इदारे हैं या जिन्होंने लोगों को इंसाफ दिलाना है, वो जो है वो उस तरीके से लोगों का एतमाद नहीं हासिल कर पाए हैं। प्रोग्राम में मजीद भी इस पर बात करेंगे, वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। भाई, कराची शहर में रहते हुए कभी चोरी डकैती की वारदात हुई है आपके साथ? मेरे साथ 2 दफा हो चुकी है। 2 दफा? कौन कौन से इलाकों में? एक कश्मीर रोड पे सारा गाजिन के बराबर में, एक सदर में हुई थी। एक सदर के इलाके में। तो ये क्या टाइम था, क्या क्या लेकर गए आपसे? मोबाइल ले गए, पैसे ले गए। आपने FIR कटवाई? रिपोर्ट दर्ज कराई थी थाने में, लेकिन कोई फायदा नहीं है। फायदा क्यों नहीं है? थाने में जाओ तो कहते जान बच गई। जान बच गई? हाँ। FIR आसानी से काट लेते हैं या वहाँ पर भी मुश्किल होती है? वहाँ भी पैसे देने पड़ते हैं भाई। देने पड़ते हैं? पैसे पे किस चीज के पैसे? कितने पैसे दिए आपने? एक दवा 1000 रुपए दिए थे, एक दवा 800 रुपए दिए थे। 800 रुपए सिर्फ रिपोर्ट दर्ज कराने के, और अभी तक कोई खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकला, कोई कॉल नहीं है? ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। ये जो चोरी डकैती का कारोबार सरगर्म है शहर में, वो कैसा चल रहा है? ये तो गर्म ही चलता रहेगा, क्योंकि कारोबार नहीं होंगे, लोगों को कोई सहूलत नहीं होगी तो वो चोरी डकैती ही करेगा। हमारी हुकूमत को चाहिए कि उनको रोजगार वगैरह फराहम करे। देखिए, आप भी तो कर रहे हैं ना कारोबार, अब आप कह रहे हैं कारोबार ठंडा है, तो अब आप क्या दुकान बंद करके चोरी डकैती करेंगे? क्यों दुकान क्यों बंद करेंगे? वैसे बात तो कर रही हूँ ना, जेब से निकाल कर खाएंगे। तो ये जो चोरी डकैती के लिए लोग ये बात करते हैं कि बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी तो सबके लिए है, महंगाई भी सबके लिए, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। बेरोजगारी का मतलब आप समझी नहीं है। हमारे यहाँ जो पढ़े लिखा तबका है उनको जॉबें नहीं मिलती। एक कोटा सिस्टम हमारे सिंध का रखा है 2%, और जो कराची का हक है वो कराची को नहीं मिलता। ठीक है ना। अब आप वो चोरी की बात कर रही हैं, अंदर से अनपढ़ आते हैं यहाँ पर लाकर हमारे पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं पुलिस वाले, या कोई भी बंदा है जिनको बात करने की तमीज नहीं है, वो हम पर मुसल्लत कर दिए गए। तो हमारा हक मार के हम डाका, सबसे बड़ा डाका वो मार देते हैं हम पे। अब जो पढ़े लिखे हैं जिनको कारोबार नहीं मिलेगा वो क्या करेगा? चोरी डकैती करेगा और क्या करेगा? आपके साथ हुआ है कभी इस तरह का कोई वाकया? मेरे साथ तो बहुत दफा हुआ। हैदराबाद से आते हुए मेरे जेब से 2-2.5 लाख रुपए वो जो चीजें थी सब निकाल ली। जबकि आपके पुलिस वाले सब चेक करते हैं, आपकी हाईवे पुलिस है, सब चीज चेक करती है, मगर कोई किसी को वापस। कैसे आ रहे थे हैदराबाद से कराची? बस जिंदगी में पहली बार गलती की थी कि बस में बैठ कर आइए था। बस में चोर डकैत थे? जी। और उसके अलावा क्या आपने उसकी FIR कटवाई कुछ? जी हाँ, कटवाई थी। मेरी शादी में 2002 की बात है, जब उसके बाद से फिर मैं बस में सफर नहीं करा मैंने। अच्छा, काफी पुरानी। तो वो रिकवरी हुई उसकी या नहीं? रिकवरी का फिर पुलिस वालों को हक नहीं मिलेगा अगर हमें रिकवरी मिल जाएगी तो। अच्छा, ये बात भी है। उसके बाद कभी कराची शहर में आपके साथ तो वाकया हुआ? नहीं, फिर मैं बचता रहा। हाँ, ये मेरी कोने की शॉप थी, उस पर डकैती हुई है। उसमें ही 15-20 बंदे हैं, वो असला लेकर और
लेकर आसानी से चले गए। आपकी दुकान के अंदर चोरी हुई थी? जी, सीसीटीवी थी या नहीं? नहीं, कैमरे उसे लगा रहे थे, वो बंद कर दिए थे उसी दिन। फिर हमारे यहाँ के अपने पुलिस वालों को बताया तो वो बोलते कि आप एक काम कीजिएगा, हम जब जैसे कोई पकड़ा जाएगा तो हम आपको बुलाएंगे, आप शनाख्त कीजिएगा। ये बताएं, शनाख्त के लिए बताएगा तो वो बंदा बच जाएगा। तो आप गए, आपको बुलाया उन्होंने शनाख्त के लिए? नहीं जी, मैं इन चक्कर में पड़ता नहीं हूँ, फिर बोला जो चला गया चला गया। आप ये बताइएगा कि इन 20-30 सालों में खुदा न खास्ता कभी चोरी की वारदात हुई आपके साथ? कभी डकैत? कई दफा ये मोबाइल छीन गया है, कभी पर्स छीन गया, निकल गया गाड़ी में, बस में। अच्छा, ये हुआ है? गन पॉइंट पे भी छीना है मोबाइल। गन पॉइंट पे भी छीना है? क्या, कहाँ पर छीना है जो गन पॉइंट पे छीना है? मुख्तलिफ जगह पे, शारा फैसल पे छीना है, कभी इस तरफ छीना है, सदर में। शारा फैसल पर छीना है? तो ये बताइए, आपने जब छीना आपने FIR कटवाई? नहीं, क्यों? मिलता ही नहीं है, बस क्या करें। FIR क्यों नहीं कटवाई? गवर्नमेंट से जॉब करूँ इसलिए। तो इसीलिए नहीं कटवाई कि गवर्नमेंट, उससे क्या होगा? नहीं है क्या, उनके पीछे भागे, फिर वो मिलेंगे भी नहीं, वो पता है मिलता है ही नहीं कुछ। कभी FIR कटी है, मिले हैं। रिकवरी नहीं कभी भी नहीं हुई आपको लगता है? नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। आज तक रिकवरी नहीं? ये तो गाड़ियाँ छिन जाती, वो नहीं मिलती है, तो ये तो मोबाइल पर्स कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलता होगा लोगों का। किसको मिला है? किसको मिला? मैं वैसे बात कर रही हूँ, हो सकता है किसी की उसी टाइम पे कोई पकड़ा जाता है, जब मार हो जाती है तो मिल जाता है, बाकी नहीं मिलता। चक्कर काटने पड़ते हैं। लोगों का जो पुलिस पर एतमाद है वो कहीं ना कहीं जो है वो सवालिया निशान बनता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कराची शहर में बढ़ती हुई वारदातें हैं वो उसने जो है वो लोगों को परेशान किया हुआ है और लोग इससे परेशान भी हैं। लोगों को लगता है ऐसा है कि अगर किसी के साथ खुदा न खास्ता इस तरह की चोरी की या डकैती की वारदात हो जाती है तो ज्यादातर लोग जो हैं वो पुलिस के पास FIR तक कटवाने नहीं जाते हैं, क्योंकि उनका एक माइंडसेट बन चुका है कि रिकवरी नहीं होगी, और अगर रिकवरी हो भी जाए, अगर वो FIR कटवा भी लें तो भी उनको जो है वो थानों के या जो है अदालतों के चक्कर काटने पड़ेंगे, जिसके लिए लोग अवॉइड कर रहे होते हैं कि अपनी जॉब देखें या फिर जो है वो अदालतों के चक्कर लगाएं। कराची शहर में बढ़ते हुए जो मसाइल हैं, इसकी रोकथाम के साथ किस तरीके से मुमकिन है, इस पर भी बात करेंगे। इस पर हमारा कानून क्या कहता है, लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं कराची शहर में जो बढ़ती हुई वारदातें हैं, और कराची के शहरी हमेशा से ही मुतालबा करते हैं, कभी भी किसी के साथ कोई राजनी की वारदात हो जाती है या कोई चोरी डकैती की वारदात हो जाती है तो हमेशा क्वेश्चन किया जाता है इदारों को। लेकिन गुज़िश्ता दिनों हम देखें जिस तरीके से SP साहब जो हैं उनका अपना घर महफूज नहीं हुआ ना, या वो नहीं रख सके उस तरीके से, तो लोगों की जानिब से एक कंसर्न है कि फिर हमारे शहर का हाल कैसा होगा। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ज़िया अहमद अवान साहब। इनसे करते हैं बात, जो कि एक लॉयर हैं, इनसे ज़रा जानते हैं मज़ीद मालूमात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप सर जी? अल्लाह का शुक्र। तो जी मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, कराची शहर में जो बढ़ती हुई वारदातें हैं या ये जो बढ़ते हुए डकैती के वाक़यात हैं, छीना झपटी के वारदातें हैं, वजह क्या है इसकी? केसेस रिपोर्ट होते हैं, वो पाया तकमील तक नहीं पहुंच पाते, वजह क्या है? देखिए, ये तो बड़ा एक लंबा वो है इशू है जिसपे कि पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हवाले से बात करनी पड़ेगी। लेकिन लगता ऐसा है कि हमारी गवर्नमेंट्स फेल हो गई और वो इस शहर को और इस सूबे को अभी तक जो है वो उनका कोई ग्रिप नहीं है, उनकी रिट कहीं नजर नहीं आती है। और गवर्नमेंट की जब रिट नहीं होती तो फिर ये है कि हर चीज़ होती है और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि जो पुलिस का निज़ाम है उसको हमें देखने की ज़रूरत है कि पुलिस में जो लोग अपॉइंट होते हैं वो क्या कर रहे हैं। अब ये भी सवाल उठे, जो ये अभी आप जिस वाक़े पे आप बात कर रही हैं, तो ये भी सवाल उठे कि भाई इतना पैसा कैसे किसी के पास आया, क्योंकि जो तनख्वाहों के मामलात हैं, सारी चीज़ें हैं, ये भी सारे क्वेश्चंस हैं कि जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं उनकी जो ज़ाती असासे हैं उसकी असेसमेंट कहीं नहीं होती। और जो अपॉइंटमेंट होते हैं उसके पहले एक ज़माने में जब अपॉइंटमेंट होते थे, एक पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल नई बात नहीं कर रहा, लेकिन उस वक्त पूरी उनकी वो होती थी, इन्वेस्टिगेशन होती थी कि ये कहाँ से है, क्या है। आज तो आप पैसे दें और अपॉइंट हो जाएं, मेजॉरिटी यही है। ना उनका नफ्सियाती को तजिया होता है, ना उनका बैकग्राउंड देखा जाता है, ना उनकी फैमिली से। तो आपको पता है कि बहुत सारे पुलिस वाले जो सारे क्राइम में इन्वॉल्व हैं, उसमें ऑफिसर्स भी हों, वो खुद क्राइम करवाते हैं। अच्छा। मुझे एक ज़माने में याद है कि मैं जब चीफ जस्टिस की कोर्ट में था तो IG को बुलाया उन्होंने, तो जज साहब ने, चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कहीं क्राइम ना होता हो तो वहाँ थाना खोल दें, क्राइम शुरू हो जाएंगे।
वहाँ जो है ना सारा जुआ खाना भी बन जाएगा, वहाँ मंशियात खाना भी बन जाएगा, हर चीज़ उनकी निगरानी में चलते हैं। और फिर सारी मार्केटों से सारे हर जगह से पैसे जमा करने का एक पूरा आम लोगों को नजर आता है। आप एम्प्रेस मार्केट पे चले जाएं, आप देखें वो आएगा बाइक पे पैसे लेके निकल जाएगा, वो थाने का ही बंदा होगा। ठीक है ना। तो ये जब आपकी लॉ एनफोर्सर जो है ना वो करप्ट हो, और वो अच्छा करप्शन सिर्फ पैसों का नहीं है, मेंटली करप्ट भी है कि अगर आपको पता है कि किसी का केस बनता है, आप उसको रजिस्टर नहीं करते हो, लोगों को आप डिस्करेज करते हो, लोगों को इतना सताते हो कि थाने में लोग जाना पसंद नहीं करते। ऐसा है। तो ये जो हालात हैं ये बहुत खराब हैं। और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, यहाँ इतने पैसे लग रहे हैं जी, सेफ सिटी और कैमरे, और कहाँ है वो कैमरे, किधर जाते हैं वो पैसे, और ये रिजल्ट क्यों नहीं निकल रहे। कराची में हर जगह लोगों के साथ लूट मार हो रही है, तो ये कैसे इसको काबू करेंगे जब तक कि कोई ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं होगा। और पुलिस में भर्तियां, अपॉइंटमेंट सारे सियासी हैं, सारी सिफारिश पे, सारे पैसे लेके। तो जब ये सारी चीजें हो रही होती हैं तो फिर ईमानदारी कहाँ से आएगी। थाना में आम आदमी या आम शहरी जो इज्जतदार शहरी है, जब तक कि उसके सर से पूरा पानी गुजर ना जाए वो जाना नहीं चाहता, ना कोर्ट जाना चाहता है। ऐसे ही है जब बिल्कुल आखिरी हद आ जाती है। मैं वकील हूँ, मैं आपको बताऊं कि कोर्ट भी वही लोग जाते हैं जिनकी मजबूरी होती है। ऐसे ही बिल्कुल सही है। वरना कोई अपने राइट के लिए जाना है तो एक अब नामुमकिन ही है। ऐसे ही। तो जब ऐसे हालात होंगे तो ये उसमें तो फिर सभी पिसते हैं ना। फिर अब चाहे वो किसी बड़े आदमी का घर हो या छोटे का हो, खुली छूट है। आप देख रहे हैं किस तरह से दनाते फिर रहे हैं। और रोजाना जो है ना वो सीसीटीवी कैमरा ना होता तो ये क्राइम भी आपको नजर ना आते। अगर आपका मीडिया ना होता तो आप इसको अगर आगे नहीं लेकर आते तो ये भी वो कहते भाई ये तो हश करें, ये तो गलत बात कर रहे हैं। ऐसे तो वो पुलिस के जो उसके गवर्नमेंट का जो तर्जुमान है, उनके बैकग्राउंड देख लें, उन पे कितने क्रिमिनल केसेस हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, क्रिमिनल कोर्ट्स भी मौजूद होती हैं। अब यहाँ पर जिस तरीके से हम लोग देखते हैं ना, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कोर्ट की अगर हम बात कर लें, बहुत ज़्यादा डिलेज आते हैं। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो लगता है कि निबट जाने चाहिए। अब ये हर तरफ से होता है, कहीं लॉयर की तरफ से होता है, कहीं जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जानिब से होता है, कहीं मामला तो और डिले हो जाते हैं। तो आपको लगता नहीं ये जो इंसाफ नहीं मिलता लोगों को, या जो इंसाफ मिलने पर जो डिले आता है वो भी लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्करेज करता है? देखें ये क्रिमिनल्स के लिए एक जन्नत है कि उनको पता है कि लोग कोर्ट से भी कुछ नहीं मिलेगा। कोर्ट का हमारा सिस्टम कोलैप्स कर गया हुआ है। हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो कोलैप्स कर गया। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सिर्फ जज नहीं है, सिर्फ वकील नहीं है, सिर्फ प्रोसिक्यूटर नहीं है, उसमें आपके पुलिस ऑफिसर की पुरानी जमाने की जो इन्वेस्टिगेशन के तरीके आज नई चीजें आ गई हैं। ठीक है ना, उनको नहीं पता मेजॉरिटी को, उनकी वो ट्रेनिंग्स भी नहीं है। फिर दूसरी बात ये कि फोरेंसिक का सिस्टम आपका बिल्कुल खराब है। डीएनए करने के लिए आप इस्लामाबाद और लाहौर में भेजते हैं। ठीक है ना, तो आपके पास ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में होना चाहिए वो नहीं है, और कोलैप्स कर गया हुआ पूरा सिस्टम। मैं आपको अंदर की बातें बता रहा हूँ कि वहाँ क्या होता है। तो आप ये जो सारा डिस्करेजिंग बहुत है ये, और लगता ये है कि भाई कोर्टें मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, जज मौजूद है, वकील भी है, प्रोसिक्यूटर, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन ही गलत होगी तो जज क्या करेगा, प्रोसिक्यूटर क्या करेगा? अगर एविडेंस ही देने के लिए कोई नहीं आएगा, या फिर उसको जिस तरीके से आप हैंडल करते हो, तो ये पूरा सिस्टम ही इन्होंने खत्म कर दिया। और मुझे तो बहुत डर लगता है, मुझे लगता है हम जंगल में रह रहे हैं जहाँ पे कोई कानून नहीं है, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, और बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग दनाते फिर रहे हैं। रोजाना हम सुनते, कभी कहते हैं जी वो उनको पीछे गन नहीं लेके जाने देंगे, फिर भी वो कर रहे हैं सारा, कोई पूछने वाला है ही नहीं। तो आपको लगता नहीं है जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं ना, आप जैसे किसी के साथ चोरी डकैती की वारदात हो जाती है, जो हमने अभी देखा है गुज़िश्ता कुछ माह में, मीडिया की जानिब से, सोशल मीडिया की जानिब से केसेस हाईलाइट होते हैं, और जब वो केसेस हाईलाइट होते हैं तो फिर जो है वो उस पर तवज्जो दी जाती है। अदरवाइज़ तो कराची शहर में रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरह के केसेस हो रहे हैं कि किसी से मोबाइल छीना जा रहा है, किसी से जो है वो 20-30 रुपए के लिए उनको जान से मारा जा रहा है। हर आदमी मुतासिर है। मैं आपको बताऊं, लोग जितने खौफ में हैं और जो हालात हैं उसमें तो मुझे समझ नहीं आ रहा ये सरकार अपने आप को सरकार कैसे कहती है। वो तो अपनी हिफाजत कर रहे हैं, उनके आगे पीछे तो मोबाइलें चल रही होती हैं, और जिनका देखे ना, ये आपने 15 जो बनाया हुआ है, 15 में कहाँ पे कोई किसी अगर कच्ची आबादी में 15 को बुलाए जाएगा? नहीं जाते। 15 ये सिर्फ आपने एफ्लुएंट क्लास के लोगों के लिए बनाया हुआ है कि जरा थोड़ा सा डिफेंस में, क्लिफ्टन में इधर उधर पहुंच जाते हैं, हाँ जी बताएं, लेकिन ये बताएं कि वो अंदर जो गलियां हैं
वहां पे उनकी कैसी पहुंच है, क्या कर रहे हैं वो। मैंने तो दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में जाके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम देखे हैं, तो वो तो कई दफा मैंने खुद एक दफा एक शहर में हम गए अमेरिका में, तो वहाँ मैं हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ था ऊपर से, और नीचे गाड़ियां जा रही थी और वो मुलजिम को ट्रेस कर रहे थे, ओरिजिनल को, तो ऊपर से ही बता रहा था, नीचे से भी उन्होंने जाकर उसको पकड़ा। तो बात यह है कि ये जो इस तरह के जो केसेस होते हैं, इनको फोरेंसिक करने के लिए, ये जो जब रिपोर्ट होता है मीडिया में, हरासमेंट कोई केस हो जाए या कोई और चीज़ हो, तब पकड़ते हैं लोगों को। तो ये देखें, हमें अभी अपने मुल्क को हम संभाल सकते हैं। हमारे जो है ना, सिर्फ ये जैसे IPPs के प्रॉब्लम है, हमारे बिजली के, पानी के, आपने लोगों को ऐसा उलझाया हुआ है कि लोगों को होश ही नहीं है, बेचारे करें क्या। और नारकोटिक्स आप देखें, मुझे याद है कराची केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, मैं बैठा हुआ था, तो मेरे सामने जो है वो 2 सर्विंग आर्मी के जर्नल जो है ना, वो आए थे। एक उसको नारकोटिक को हेड करते हैं, जो वो सर्विंग होते हैं, और एक जो है वो जो कोस्ट गार्ड। तो चीफ जस्टिस ने हमसे पूछा कि भाई कराची में कितने रास्ते हैं जो बाहर से आते हैं, तो टोटल 4 रास्ते हैं। तो बोला ये कैसे आता है, और ये समंदर है बाकी, तो ये नारकोटिक्स कैसे आती है कराची में, सारे जवान बैठे हुए, हर जगह लड़के तबाह हो गए जो आइस में, इसमें, तो ये सारा क्राइम की बुनियादें हैं ना। उसकी वजह से भी लोग जाके डाके मारते हैं, लोगों के घर लूटते हैं अपनी जान पे खेल के, तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, जैसे आपने भी बात की ना, अभी हम एक केस की जो बात हम कर रहे हैं, हवाला जिस केस का हम दे रहे हैं, अब यहाँ पर आपने कहा कि जहाँ कहीं ना कहीं पर पुलिस की इन्वॉल्वमेंट होती है, कोई ना कोई नीचे से आप कह लें, या कोई ना कोई बंदा इन्वॉल्व होता है। अब दूसरी जानिब इनके घर में डकैती का होना, आपको क्या लगता है कि ये क्या हुआ, कि इनमें भी कोई इन्वॉल्वमेंट होगी पुलिस की? अपने घर में तो कोई डकैती नहीं है। इन्वॉल्वमेंट मैं ये नहीं कहता पुलिस की इन्वॉल्वमेंट होगी, लेकिन बेसिकली पूरा इनका जो अपना कोई, या तो कोई सर्वेंट है, या कोई करीब के लोग हैं, या कहीं और जो लोग हैं जो वॉच कर रहे थे, ऐसे ही तो कोई नहीं घर में घुस के आ जाता ना, और आप बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं, आप समझते हैं ओवर कॉन्फिडेंट होके कि पुलिस वाले के घर कोई नहीं आएगा। तो ये तो सारे सबके कान खड़े करने के लिए जरूरी है कि जब हमारे बच्चे इसका शिकार होंगे तो तुम्हारे बच्चे भी होंगे। ऐसा है, मतलब ये आसान काम नहीं है, उनको सोच लेना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर में फिर वो किसी को बख्शते नहीं है, वो ये नहीं देखते ये वर्दी में या बगैर वर्दी में। ऐसा ही है, जहाँ जो मौका मिलेगा वो कर लेंगे। ये हमारे लिए, हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है कि कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब है, और डकैत खुलेआम घूम रहे हैं, और जो भी मारा जाता है या पकड़ा जाता है तो एक लाइन लिखी होती है कि इस पे पहले से 6-7 केस थे। ऐसा ही। तो फिर जब आपको पता है कि उसकी हिस्ट्री है, तो वो कैसे आजाद घूम सकता है? आपने केस उस पर सही नहीं बनाया, उसको सजा नहीं हुई। अच्छा, ये जैसे आपने बात की ना कि आप दुनिया भर में घूमे हैं, आपने जुडिशल सिस्टम देखा है, आपने मुल्क में, आपके मुल्क में रहते हुए आपके जो कवानीन मौजूद होते हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से कराई जाती है, आपने खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी किया होगा। आप मुझे बताएं, अगर हम पाकिस्तान का कंपैरिजन करते हैं, कराची शहर का अगर हम कंपैरिजन करते हैं, आपको क्या लगता है कि कहाँ कहाँ पर बेहतरी की ज़रूरत है? जैसे आपने बताया ना, फॉरेंसिक के लिए हम इस्लामाबाद भेजते हैं सैंपल को, और क्या क्या चीजें जो आपको लगता है? सबसे पहले तो आपको अपने पुलिस के निजाम को डिबेट करनी चाहिए। आप ये देखें, कभी मैंने नहीं सुना कि सिंध असेंबली में इस पे पूरा सेशन किया उन्होंने कि हर मेंबर अपनी राय दे कि भाई पुलिस को कैसे सही करे, और उसमें एक्सपर्ट बैठे हुए हों, उसमें जो गैलरी होती है, और वो सारा नोट करें, और वो एक्सपर्ट बताएं कि भाई ये लोगों ने जो राय दी है हमने करना क्या है। तो बात ये है कि ये इस तरह की चीजें असेंबली किस लिए होती है? आप सिर्फ एक करारदाद दे दें और बोले जी ये फलाना पार्टी का है इसलिए ये बोल रहा है, वरना तो सारे हालात ठीक है। दूसरे गवर्नमेंट के जो ट्रेजरी के लोग होते हैं वो डिफेंड करने के लिए तैयार, ऐसा नहीं है। देखें, ऑनेस्टली आपको इस पे डिबेट करनी पड़ेगी, आपको अपनी सोसाइटी में इंटेलेक्चुअल के साथ डिबेट करनी पड़ेगी, आपको चेंबर ऑफ कॉमर्स, लॉयर्स की बॉडीज, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स की जो एसोसिएशंस हैं, इस तरह की जो चाहे वो ट्रेड यूनियन हो, उनको बिठा के आप बात करेंगे कि भाई व्हाट गिव अस सम सॉल्यूशन। तो फिर आपका ये जो है ना शहर, आपका मुल्क, आपका सूबा, वो बचत हो सकती है। आप देखें ना कच्चे के डाकुओं का जो मामला चल रहा है, क्या कुछ किया अभी तक, अभी भी अगवा हो रहे हैं, और पता चला है उसमें सारे वडेरे शामिल होते हैं, वडेरों के उसमें इंटरेस्ट है। तो ये सारी लॉ एंड ऑर्डर की वजह से। अब वो एक, आपको याद है, एक डीआईजी और एक एसएसपी में झगड़ा हो गया और उनके दोनों का ट्रांसफर हुआ, तो उसमें एक दूसरे पे इल्जाम लगाएं कि ये मिले हुए। तो इससे ज्यादा क्या आपको बताएं? सारी चीजें तो आपके सामने हैं। ऐसा ही है, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने होती हैं। ये एक बहुत लंबा टॉपिक है,
और बहुत लंबी डिबेट है, क्योंकि जब हम बात कर रहे होते हैं लॉ इन्फोर्समेंट अदारों की, या साथ ही साथ मुल्क में या अपने शहर में किस तरीके से जो है वो जो बढ़ता हुआ क्राइम है उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि कराची शहर में सिर्फ एक क्राइम मौजूद नहीं है, आपको हर किस्म का क्राइम मिलता है। और इसके लिए अगर हमें नज़र आ रहा है, आम आदमी को नज़र आ रहा है, जो रिक्शा चला रहा है उसको नज़र आ रहा है, जो अफसर जो है आप कह लें 21वें ग्रेड का है उसको नज़र आ रहा है, तो फिर मेरे ख्याल से वक्त आ ही जाता है कि आप लोग फिर बैठ के सोचते हैं कि ये इतने सारे जो हमने पूरे आप कवानीन बनाए हुए इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी जाना है। और वैसे जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अगर आप ये कहें कि अगर आप उस तरीके से प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे तो दूसरों की तरफ होंगी या दूसरे इससे जो है वो मुतासिर होंगे, तो कहीं ना कहीं घूमकर फिर ये इसी तरीके से चीज़ें होती हैं कि आप ख़ुद भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है पुलिस की कारकर्दगी पर भी और कराची शहर के हालात पर भी। हमारे साथ मौजूद थे ज़िया अहमद अमान साहब, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करें कराची शहर में बढ़ते हुए क्राइम की। बात तो हमेशा से की जाती है, कोई नया टॉपिक नहीं है, लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि कराची के जो रखवाले हैं उनके अपने घर जब महफूज नहीं होते हैं तो फिर किस तरीके से जो है वो शहर के लोगों के जहनों में क्वेश्चंस रेज होते हैं। सिंध असेंबली में करारदादें पास होती हैं, लेकिन क्या इस पर प्रॉपर डिस्कशन हो पाता है या नहीं हो पाता, इसका हल क्या है, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अली खुर्शीदी, जो कि सिंध सूबाई असेंबली के अपोजिशन लीडर भी हैं। इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब मुझे सबसे पहले अली खुर्शीदी साहब ये बताइएगा, अपोजिशन लीडर भी हैं आप, असेंबली के इजलास भी तकरीबन जो है वो हो रहे होते हैं, क्या डिस्कशंस होती है कि जो अपोजिशन है उसने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाने हैं, हुकूमत ने उसको जो है वो डिफेंड करना है बस, या कुछ और काम कराची के अवाम की बेहतरी के लिए भी होता है? वेल देखें, रिवायती तौर पे हमारा जो पॉलिटिक्स है या जमहूरी निज़ाम है, जो मुरव्वजा हमारे यहाँ निज़ाम है, उसमें समाओ इसी तरह की सूरत हाल रहती है कि जो अपोजिशन में होता है वो बैश कर रहा होता है गवर्नमेंट को, उनकी पॉलिसीज़ को ऑब्वियसली, और गवर्नमेंट साइड से वो भी ऑब्वियस है कि वो डिफेंड कर रहे होते हैं। अब हमने इस दफ़ा जब नई असेंबली की तश्कील हुई है 2024 ऑनवर्ड्स, तो हमने ये कोशिश की है कि हम कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करें, नॉट जस्ट कि हम उनको बैश करें, उनकी पॉलिसी को क्रिटिसाइज करें। येस हम करेंगे, हम अपोजिशन है, हमारा राइट है, बट उसके साथ साथ पैरेलल में हमने ये काम किया है कि वो इश्यूज जो कॉमन इश्यूज हैं जिससे डायरेक्टली इफेक्ट जो पड़ता है वो एक आम शहरी को पड़ रहा होता है, और वो ये नहीं सोच रहा होता कि किसकी हुकूमत है, कौन अपोजिशन में है, कौन गवर्नमेंट में है, एक आम आदमी ये सफ़र कर रहा होता है। उन्हीं में से एक टॉपिक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का है। लॉ एंड ऑर्डर पे हमने हत्तुल इम्कान कोशिश की, जब नई असेंबलियाँ बनी थी, नया वजीर दाखिला इस सूबे को नसीब हुआ था 10 सालों बाद, क्योंकि इससे पहले तो ये पोर्टफोलियो खुद सीएम साहब लेके बैठे रहते थे। इस दफ़ा वजीर दाखिला थे, तो वजीर दाखिला ने भी मैग्नानिमिटी शो की, उन्होंने हमारी IG साहब से हमारी मीटिंग हुई, खुद वजीर साहब उसमें मौजूद थे, उन्होंने पूरा ब्रीफ किया, और हमने उनकी नीयतों पर शक ना करते हुए हमने 100% सपोर्ट दी कि देखिए शहर की बेहतरी के लिए जो हो सकेगा, शहरों की बेहतरी के लिए, पूरे सिंध अक्रॉस में बात कर रहा हूँ, उसके लिए हम 100% ब्लैंक चेक ऑफ सपोर्ट है हमारी जानिब से। अच्छा, कुछ हद तक चीज़ें बेहतर भी हुई पिछले साल, जैसे आपको याद होगा 2023 का रमज़ान और 2024 का रमज़ान, उसमें नंबर्स बेहतर थे, मगर उसके बाद से अभी कमोबेश इस शहर में पता नहीं क्या नए नए तौर तरीके आ जाते हैं, लोगों के मारने का सबब बनना शुरू हो जाते हैं। कई गटर नहीं का ढक्कन नहीं होता तो लोग मर जाते हैं, कोई डंपर के नीचे आके मर जाता है, कोई टैंकर के नीचे आके मर जाता है। व्हेन इट कम्स टू स्ट्रीट क्राइम, वारदातें नंबर जो हमें बताए गए सरकार की जानिब से, पुलिस की जानिब से, वो बेहतर थे, बट उस पर यकीनी तौर पे 100% जो है हमने उनको ये कहा कि देखिए नंबर्स कम से कम होने चाहिए, इतने भी नहीं होने चाहिए जितने हैं। इसी दौरान लॉ एंड ऑर्डर फिर दोबारा स्पाइक, सस्टेनेबिलिटी नहीं है। असल जो इशू है वो ये है सस्टेनेबिलिटी का। सस्टेनेबिलिटी इसलिए नहीं होती है क्योंकि इनके वेस्टेड इंटरेस्ट जो हैं वो कुछ और हो जाते हैं। जो इलाके का एक SHO होता है ना, अगर उसकी तैनाती 10, 15, 20, 25, 30 लाख रुपए रिश्वत के एवज हो रही है, तो उसका प्राइम फोकस लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना नहीं होगा। उसका फोकस ये होगा कि मैं चूंकि 25 लाख रुपए देकर आया हूँ, तो मैं कम से कम 75 लाख 1 करोड़ रुपए तो उधर से उस एरिया से निकालूंगा। उस एरिया में मैं इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही होगी तो उसको रोकूंगा नहीं, उनसे पैसे लूंगा, मंशियात चलाऊंगा, दीगर चीजें करूंगा। दीज आर द रीजन, जेन्युइन रीजन, कोर रीजन जिसकी वजह से शहर कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर नहीं होती है, कभी भी बेहतर नहीं होती है, कम और ज्यादा होती रहती है। मैं आपकी बात काट रही हूँ, सॉरी। जिस तरीके से आपने बात की ना, इस बात में कोई शक नहीं है, बात मेरे ख्याल से मैं भी जानती हूँ, मैं कैमरा के सामने नहीं बोल रही हूँ, आप बोल रहे हैं।
जिस तरीके से SHO या किसी भी ओहदे पर तैनाती होती है चंद पैसों के एवज, उससे आपके शहर के जो इमेज है वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में भी जो है ना वो हमेशा से बदनामी का ही बायस बनी है। उसके बावजूद भी अब सबको पता होने के बावजूद इस पर कुछ हो नहीं रहा। अब पहले जिस तरीके से जो आप कहने जो बंदे हैं जो कंपैटिबल भी हैं, जो उस सीट को सूट भी करते हैं, जो उस सीट की आप कह लेना कि डेकोरम को भी जानते हैं, काम कैसे होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो लोग नहीं आ रहे हैं। वो लोग आ रहे हैं जो जैसे आपने बात की कि इतने पैसे दे दिए, और ऑब्वियस सी बात है जब आप 28-30 लाख रुपया दोगे तो आप रिकवरी पोजीशन पर जाओगे कि मैंने 28-30 दिया है, मैं 28-30 कमा लूँ, इससे पहले मैं मुअत्तल हो जाऊँ। जी ऐसा ही है। तो ये और इसमें कहीं ना कहीं सियासी जमातों की भी इन्वॉल्वमेंट होती है कि मैं उधर से फोन करा दो, उधर से फोन करा दो, इससे करा दो, इससे करा दो। तो आपको लगता नहीं है कि ये कहीं ना कहीं पर गलती तो आप लोगों की है ना? वेल देखें, जो हुक्मरान है ना उनकी जिम्मेदारियों में शामिल है बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं या डिपार्टमेंट्स हैं, उनको जो है वो ए पॉलिटिकल होके काम जब तक नहीं करेंगे काम नहीं बनेगा। अब हुकूमत लाख बोलती रहे कि जी हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, when it comes to ground situation वो बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रही होती है। एक आम शहरी परेशान है, मैं रिलक्टेंट होऊंगा अपने थाने इलाके के थाने में जाने में। क्यों? क्योंकि मुझे उस अंदाज से मुझे फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा, मुझे वहाँ तंग किया जाएगा, तो लोग अवॉइड करते हैं थाने। ये जो थाना कल्चर है इसको ठीक करने में मैं आई डू अग्री कि वो ओवरनाइट चेंज नहीं होगा, बट समहाउ कुछ पॉजिटिविटी लाने के लिए हुकूमत अपना किरदार तो अदा करे, वो नहीं कर रही है। ये हमारे लिए अलार्मिंग है। ऐसा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपसे बात की, बिल्कुल जी ऐसे ही होता है। सियासी लोगों के असर और रसूख चल रहा होता है और उसमें जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंगें हो रही होती हैं। यहाँ जो हुक्मरान जमात है उसको लेवरेज होता है, वो किसी एक पुलिस वाले से किसी के अगर अच्छे ताल्लुकात हैं तो उससे वो ताल्लुकात को इस्तेमाल करेगा या पैसों को इस्तेमाल करेगा। और सिंध में तो कोई मसला नहीं है, ताल्लुकात हो ना हो पैसे चलते हैं जनाब। हर जगह के हर सीट के रेट है, हर थाने के रेट है, वहाँ पे आप पैसा दीजिए और पोस्टिंग लीजिए। बड़ा सिंपल सा है। सबसे महंगा थाना कौन सा? वेल मेरे ख्याल से जो डिस्ट्रिक्ट साउथ के कुछ जो थाने, जो सदर और उसके एडजेसेंट एरियाज के थाने, वो बड़े महंगे थानों में शुमार होते हैं। तो इन्हीं में से कोई एक थाना है, शायद जैक्सन है, शायद सदर है, जिसमें वो पार्किंग और ये दीगर चीजें पता नहीं क्या क्या। इधर तो 2 नंबरियों के में तो PhD करके बैठे हुए हैं ये लोग। तो अच्छा, लोग अक्सर ये बात भी कहते हैं कि MKM पाकिस्तान जब कराची में होल्ड था, जब एक सिचुएशन बहुत वर्स थी, उसके बाद से लेकर अब तक कराची शहर में क्राइम कंट्रोल उस तरीके से नहीं हो पाया है। तो आप लोगों को लगता है कहीं ना कहीं रिग्रेट है, तो होता है कि नहीं यार ये चीज़ें कुछ हमसे भी कुछ गलतियां हुई हैं? वेल देखें, आपको ये बात समझनी होगी कि जब बात होती है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पे कि जब आपके पास जिम्मेदारियां थी तो ठीक था, फिर अभी ख़राब हो रहा है तो उसमें कहीं रिग्रेट होता है। नहीं जनाब, देखें 18 साल हो चुके हैं। जब कोई सवाल कर रहा होता है ना जी आपकी जब गवर्नमेंट थी, तो हमारी गवर्नमेंट आज से 18 साल पहले थी। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि ये वाले जो इतने इशूज होते हैं ना, चाहे शहर की रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात हो, एजुकेशन की बात हो या हेल्थ की फैसिलिटीज़ देने की बात हो, ये सारी सस्टेनेबल होनी चाहिए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये आ जाती है कि देखिए 10 दिन आप मुंह नहीं धोएंगे, 11वें दिन आपके घर वाले आपको नहीं पहचानेंगे। इस शहर का किसी भी जितने मैंने डिपार्टमेंट बताए उसमें कोई सस्टेनेबल काम नहीं हुआ है। तो जब नहीं हुआ है तो आप, और फिर हमारे यहाँ लोगों की शायद मेमोरी बहुत शॉर्ट टर्म हो चुकी है बड़ी। नहीं जनाब, ये इश्यूज नहीं थे पहले, अब ये शहर फेस कर रहा है। तो जिनकी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने से कासिर है, इसी वजह से ये हो रहा है। और जहाँ तक बात है लॉ एंड ऑर्डर की, स्पेसिफिकली बात कर लूँ, इतनी बुरी सूरत नहीं थी जनाब। अच्छा छोड़ दें, मैं MQM हूँ, मैं अपनी पार्टी को डिफेंड करूँगा, पीपल्स पार्टी है वो अपनी पार्टी को डिफेंड करेगी। जो नंबर्स है ना वो तो सबके सामने मौजूद है। ऐसा ही तो नंबर्स खुद बता रहे हैं कि नहीं जी सूरत हाल जो है वो और ख़राब हुई है व्हेन इट कम्स टू स्ट्रीट क्राइम। अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, एक केस का भी हम हवाला दे रहे हैं, तौहीद मेमन साहब जिनके घर में इस तरह की वारदात हुई। अब वहाँ पर देखें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है और लोगों के जहनों में सवाल है कि मतलब इतने बड़े लेवल पर होकर भी इफ यू कैन नॉट सेव योर ओन होम, हाउ कैन यू सेव द सिटी? आई डू अग्री। मैं तो मतलब SSP लेवल के वो साहब है ना जिनके घर पे डकैती की वाक़या हुआ है, अफसोसनाक है। और जो उनकी मिसेज है शायद वो तर्जुमान सिंध हुकूमत है, तो सिंध हुकूमत के तर्जुमान पे मौजूदा SSP के घर पे डकैती हो जाती है, तो एक इम्प्रेशन एक आम शहरी को क्या जाएगा कि नहीं हम महफूज नहीं है। मैं सिटिंग MP है अपने इलाके से, मैं 2 बार स्ट्रीट क्राइम की वारदात का शिकार हो चुका हूँ जनाब।
तो यहाँ देखें आइडियल नहीं है, इनके कह देने से बात नहीं बनने वाली, लोग आपकी इस बात से कन्विंस भी नहीं है, इनको प्रैक्टिकली बेहतर करना होगा। मैं बार बार हर जगह पे ये बात जरूर दोहराता हूँ, हर इंटरव्यू में मैं ये बात बोलता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिवली ये सूबा कोलैप्स कर चुका है। अब इसमें आप देखिए कैंसर का इलाज पैनाडोल से कर रहे हैं, वो उससे काम होने वाला नहीं है। आपको इसमें एक बड़ा ऑपरेशन की जरूरत है, और वो जितनी देर करते रहेंगे कैंसर जो है वो और मजीद खराब होता रहेगा। मुझे बताएं सिंध असेंबली का क्या किरदार है होगा इस पर, क्योंकि मैंने वही जो मैंने पहला सवाल आपसे किया था उसी को अगर मैं देखूं तो तमाम तर सियासी जमातें कहीं ना कहीं पर मेंबरान होते हैं जो बात कर रहे होते हैं। जितनी आपने अभी बताया कि सिचुएशन ख़राब है और आपको इस बात का अंदाज़ा है कि सिचुएशन ख़राब है, आप लोग सिंध असेंबली में कभी बात की आप लोगों ने कि इसकी रोकथाम इस तरीके से मुमकिन है, ये करके देख लेते हैं? वेल देखें, बहुत सारी जगहों पे कानून में सिकम मौजूद है। हमने जब ये वाली असेंबली जो मौजूदा असेंबली है उसकी तश्कील हुई थी, उस वक्त भी हमने ये बात कही थी कि देखें बहुत सारे कानूनी लूप होल्स की वजह से, जैसे आदि मुजरिम है, एक स्ट्रीट क्राइम क्रिमिनल जो है वो पकड़ा जाता है, वो 3 से 4 दिन में दोबारा बाहर होता है। हमारे कानून में इतने लूप होल्स मौजूद है। अच्छा, उसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट को बिल लाना होगा, अमेंडमेंट्स करनी होंगी। उस अमेंडमेंट को करने के लिए हमने एज ऑपोजिशन उनको ये ब्लैंक चेक ऑफ सपोर्ट दिया था कि जनाब ये कानून साजी कीजिए, इसमें शहर में बेहतरी हो जाएगी, जो आदि क्रिमिनल्स हैं उनको टैग कर लिया जाएगा। मगर ढाक के 3 बात यकीन जाने 1.25 साल होने को आ गया, गवर्नमेंट की जानिब से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया। वी एज एन ऑपोजिशन हम काम तो कर सकते हैं, बट चूंकि हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है, तो एट द एंड ऑफ द डे हमें गवर्नमेंट से ही बात करनी है। और गवर्नमेंट इज इन नो मूड, मुझे आज की तारीख तक ऐसा ही लगता है, क्योंकि अगर इंटेंशन अच्छी होती तो फिर कानून साजी में इंक्लूसिविटी लाते, हमसे बात करते, हमसे आज तक कोई बात नहीं की है। ठीक है, ये एक बुनियादी मसला है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अली खुर्शीदी साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि अपोजिशन लीडर हैं, और एक बहुत अहम सवाल जो कि हमेशा से खड़ा होता है वो ये होता है कि कानून साजी करके ही मुल्क में या किसी शहर में बेहतरी लाई जा सकती है, किसी सूबे में बेहतरी लाई जा सकती है। और जिस तरीके से कराची शहर में बढ़ती हुई क्राइम की वारदातें हैं और उसके बाद उसकी रोकथाम कहीं पर मुमकिन नहीं हो पा रही है, और बहुत सारी ऐसी बातें जो कि लोग पहले ढके छुपे अल्फाज में किया करते थे, अब लोग बड़े क्लैरिटी के साथ वो बात करते हैं, क्योंकि अब सब लोगों को पता चल गया है कि कराची शहर में किस तरीके से काम होता है, जो क्राइम की वारदातें हैं किस तरीके से होती हैं। अब तो लोगों को ये भी पता चल गया है कि आप कराची शहर के किस किस इलाके, किस किस आपने ओवरहेड ब्रिज पर से गुजरेंगे आप, तो आप वहाँ पर जो है वो यकीनी तौर पर आपके साथ वारदात होगी, और वो होती भी है। तो यहाँ पर हुकूमत हो या फिर अपोजिशन हो या फिर कराची वाले हों, इस पर काम करना भी बड़ा ज़रूरी है कि इस शहर को जब तक हम अपना नहीं समझेंगे या इस शहर के रखवाले जब तक अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे, तब तक क्राइम की सूरत हाल को जो है वो कंट्रोल नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लूप होल्स जो कि हमारे आप कह लें कि जुडिशल सिस्टम में मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे लूप होल्स जिस तरीके से अली खुर्शीदी साहब भी बात कर रहे थे कि कानून साजी होनी चाहिए, अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, और उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए, जो कि कराची शहर का या सिंध का सबसे बड़ा मसला है। जब उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगी, जब किसी मुजरिम को सज़ा दी जाएगी, तब इस तरह के वाक़यात में बेशक जो है वो कमी आएगी। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।